Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 4 विचारक विश्वास और इमारतें of 12th class history. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नीतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नीतिवादियों और भौतिकवादियों के विचार से पूर्णतया भिन्न थे। इनकी भिन्नता के निम्नलिखित आधार वे थे नीतिवादियों तथा भौतिकवादियों विचार नीतिवादियों के अनुसार इंसान के सुख दुख नियति द्वारा निर्धारित मात्रा में दिए गए हैं। ठीक है, इन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता है। बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं कि वे अपने सद्गुणों द्वारा इन्हें बदल देंगे। ठीक है, किंतु यह असंभव है। ठीक है, किंतु यह असंभव है। अतः इंसान को अपने हिस्से के सुख दुख को भोगना ही पड़ता है। ठीक है, अतः इंसान को अपने हिस्से के सुख दुख को भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार भौतिकवाद मानते हैं कि संसार में दान पुण्य नामक चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, दान पुण्य करने की अवधारणा पूरी तरह से निराधार है। ठीक है, दान पुण्य करने की अवधारणा पूरी तरह से निराधार है। मरणोपरांत कुछ भी शेष नहीं रहता है। ठीक है, मरणोपरांत कुछ भी शेष नहीं रहता है। पापात्मा और पुण्यात्मा दोनों नष्ट होकर पंचत्व में विलीन हो जाते हैं। उपनिषदों के दार्शनिक विचार ऊपर लिखित विचारों में आत्मा परमात्मा का कोई महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, उपनिषदों के दार्शनिक विचार ऊपर लिखित विचारों में आत्मा परमात्मा का कोई महत्व नहीं दिया गया है, जबकि उपनिषदों के अनुसार मानव जीवन का परम उद्देश्य आत्मा को परमात्मा में विलीन कर स्वयं परम ब्रह्मा हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त में है। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन करना नितांत आवश्यक है। ये 3 रत्न है। ठीक है, ये 3 रत्न है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है सम्यक ज्ञान, अर्थात अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पर्याप्त करना। ज्ञान की प्राप्ति तीर्थंकरों के उपदेशों के अनुसरण करने से ही हो सकती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सम्यक दर्शन अर्थात तीर्थंकरों में विश्वास रखना तथा सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम्यक चरित्र अर्थात अच्छे आचरण अथवा कार्य करना। जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ठीक है, सृष्टि के कण कण में चाहे वह चेतन आत्मा का निवास है
अर्थात आत्मा केवल मनुष्य, पशु पक्षियों आदि में ही नहीं अपितु पेड़ पौधे, पत्थरों, जल, वायु आदि सभी में है। ठीक है, अतः जड़ चेतन किसी की भी हिस्सा नहीं हो करनी चाहिए। जैन मान्यता के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को निर्धारित करते हैं। ठीक है, मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल एकत्रित होता रहता है। ठीक है, मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल एकत्रित होता रहता है और उस कर्म फल को भोगने के लिए ही आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, कर्मों का नाश करके ही मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पा सकता है। ठीक है, कर्मों का नाश करके ही मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पा सकता है। कर्मों का विनाश त्याग और तपस्या के द्वारा ही किया जा सकता है। संसार त्याग के बिना कर्मों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, संसार त्याग के बिना कर्मों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए जैन परंपरा में मुक्ति प्राप्ति के लिए विहारों में निवास करना अनिवार्य बताया गया है। ठीक है, जैन धर्म 5 व्रतों अर्थात अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन इकट्ठा न करना के पालन पर अत्यधिक बल देता है। जैसे साधुओं के धज्जियों के लिए इन व्रतों का पालन करना अत्यावश्यक है। ठीक है, एक बार इस पॉइंट को फिर समझ लीजिएगा। जैन धर्म 5 व्रतों अर्थात अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन इकट्ठा न करना के पालन पर अत्यधिक बल देता है। जैन साधुओं और साध्विक के लिए इन व्रतों का पालन करना अत्यावश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 19वीं सदी में भोपाल के शासकों और यूरोपियों ने सांची के स्तूप को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोपियों शुरू से ही सांची के इस तरफ में दिलचस्पी दिखाते रहे। फ्रांसीसियों ने तो सांची के तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की अनुमति भी मांगी। अंग्रेजों की भी यही इच्छा थी, परंतु शाहजहां बेगम ने दोनों को सांची की प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी प्रतीकवादी देखकर संतुष्ट कर दिया। इस तरह सांची की मूल कृति को भोपाल राज्य में अपने स्थान पर बनाए रखा। शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थान के रख रखाव के लिए बहुत सा धन दिया। उन्होंने यहाँ तक कि संग्रहालय और अतिथिशाला का निर्माण करवाया, जहाँ जॉन मार्शल ने इनके पुस्तक लिखी, जिनके प्रशासन के लिए बेगमी ने दान दिया। वह भी भाग्य की बात की यह रेल के ठेकेदारों और निर्माताओं की नज़र से बचा रहा और ऐसी चीज़ों को यूरोप संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। आज इसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। हमारे अनुसार स्त्री पुरुष संघ में इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ वे धर्म का नियमित ढंग से अध्ययन, विचार विमर्श, मनन, उपासना आदि कर सकते थे। वे यहाँ विचार विमर्श के साथ साथ प्रचारकों को अध्यापकों के माध्यम से भी धर्म को जान सकते थे। ठीक है, वह उसे व्यवहार में ला सकते थे। बौद्ध संघ में कुछ नियम और उपनियम रचे गए थे। ठीक है, सभी बौद्ध भिक्षुओं को संघ में रहकर उन नियमों का पालन करना होता था। सभी भिक्षुकों को संघ के अनुसार में रहना
उचित ढंग से अपने विचारों को दर्शाना होता था। ठीक है, भिक्षुओं को नियमानुसार भिक्षा मांगकर ही अपना भोजन और अन्य सामग्री जुटानी होती थी। संघ में उन्हें अध्ययन अध्यापन भी करवाया जाता था। मोक्ष प्राप्ति न निर्वाण के लिए उनसे बताए गए मार्ग सिद्धांत और शिक्षाओं का अनुसरण करवाना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से कहाँ तक सहायता मिलती है? इसका आंसर देखते हैं। सामान्यतः सांची की मूर्तियों को देखकर अथवा उत्कीर्ण चित्रों को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि इनका चित्रण किन संदर्भों में किया गया है। ठीक है, यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि इनका चित्रण किन संदर्भों में किया गया है अथवा इनका क्या अभिप्राय है, किंतु बौद्ध साहित्य सांची की मूर्तिकला को समझने में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करता है। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन से सांची की मूर्तियों में उल्लेखित सामाजिक या मानव जीवन की अनेक बातों को समझने में दर्शक का महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए सांची के उत्तरी तोरण द्वार के एक भाग पर एक चित्र है। ठीक है, एक भाग पर एक चित्र है। इस चित्र में घास फूस में बनी झोपड़ियां, पेड़, स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई देते हैं, जिससे लगता है कि इसमें ग्रामीण दृश्य का चित्रण किया गया है। ठीक है।